सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद ग्रेट सर। ग्रेट सर, सबसे पहले ग्रेट सर हमारे जो डायरेक्टर सारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर की बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर मिले और बहुत ही जबरदस्त कंपनी मिली ग्रेट सर, क्योंकि सैपसोप एक ऐसी महान कंपनी है जिसकी वजह से आज ग्रेट सर हजारों लाखों लोग ग्रेट सर इसकी वजह से कहीं ना कहीं खानदान का इतिहास लिख रहे हैं। तो मैं कंपनी और हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। और उसके बाद में ग्रेट सर सबसे ज्यादा ग्रेट सर जो सीनियर लोग हैं जो कि इस कंपनी के अंदर जो ट्रिपल एस के अंदर जो इस सैपसोप को जो बनाया है, जिनका श्री जैन सर और राजीव चतुर्वेदी सर और आपका ग्रेट सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से ग्रेट सर आज ये सिस्टम और ये कंपनी इतनी बहुत आगे बढ़ पा रही है और हमारे जैसे आम लोग ग्रेट सर आगे बढ़ पा रहे हैं ग्रेट सर। उसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, जिनकी एक एजुकेशन लेके ग्रेट सर इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन के अंदर आज लाखों लोग अपना कहीं ना कहीं खानदान का इतिहास लिख रहे हैं। उसके बाद में ग्रेट सर श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी और ग्रेट गुरु श्री योगेश यादव जी, जिनका ग्रेट सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके जोश जुनून पागलपन की वजह से ग्रेट सर एक आम इंसान के अंदर भी ग्रेट सर कहीं ना कहीं एक जोश पैदा हो जाता है कि हाँ एक आम इंसान भी सोचता है कि मैं भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता हूँ। और उसके बाद में ग्रेट सर श्री पवन यादव जी, रामकिशन यादव जी और जयपाल जी, इनका भी ग्रेट सर बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री रामकिशन सर का तो बहुत बहुत ग्रेट आभार सर कि इन्होंने मुझे पग पग पे गाइडलाइन दिया। और स्पेशल ग्रेट सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन तीनों अपलाइनों का, जिनकी वजह से ग्रेट सर मैं यहाँ पे पहुंचा। ग्रेट सर श्री रामकिशन यादव जी, आज मैं बात करूं सर कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आज रोल है तो श्री रामकिशन यादव जी, कृष्ण कुमार सैनी जी और स्पेशल ग्रेट सर मुकेश प्रजापति जी, जिनकी गाइडलाइन में आज ग्रेट सर मैं चल के काम कर पा रहा हूँ, जिनकी वजह से ग्रेट सर आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि ग्रेट सर ये नहीं होते तो शायद इस बिजनेस में मैं नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रेट सर मुझे ज्वाइन कराने वाला कोई और था। और मुझे जो इस बिजनेस में कई बार सुना है कि ज्वाइन तो कोई भी करा सकता है, लेकिन असली अपलाइन और असली मेंटर वो होता है जो आपका साथ दे। तो पग पग पे ग्रेट सर इन्होंने मेरा साथ दिया, जिनकी वजह से ग्रेट सर मैं यहाँ पे पहुंच पाया। तो मैं इनका ग्रेट सर बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। उसके बाद ग्रेट सर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद पे करना चाहूंगा और आज इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मुझे गर्व होता है सैपसोप के ऊपर कि सैपसोप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक आम इंसान को कहीं ना कहीं खास बनाती है। और ग्रेट सर यहाँ पे एक बात भी लिखी हुई है कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ग्रेट सर एक आम इंसान को कहीं ना कहीं खास अगर कोई बनाता है तो ग्रेट सर ये सैपसोप एकेडमी है, जिसकी वजह से ग्रेट सर आज मैं यहाँ पे आ पाया और आज यहाँ पे आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो ग्रेट सर बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी का। उसके बाद ग्रेट सर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि सर ये ग्रेट सर ये सिस्टम जो है, क्योंकि सैपसोप कंपनी ग्रेट सर मिली और सैपसोप कंपनी को ग्रेट सर बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन कंपनी को ज्वाइन करने से सैपसोप के अंदर बड़ा काम नहीं कर पाते। लेकिन मैंने सुना इस सिस्टम में आया कि यहाँ पे सिस्टम को जिसने माना और सिस्टम को जिसने राजा, अगर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। और सर मैंने इसमें सुना कि सिस्टम की बातों को आपने फॉलो किया और सिस्टम के हिसाब से चले तो आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो ग्रेट सर सबसे ज्यादा और मैं धन्यवाद पे करूंगा कि एक आम इंसान, एक नॉर्मल लड़का जो कि कुछ भी नहीं था, उसको सिस्टम के अंदर आके और सिस्टम की बातों को मान के और आज यहाँ तक पहुंचा। तो सिस्टम का भी सबसे बड़ा बहुत ज्यादा योगदान है ग्रेट सर, तो मैं सिस्टम का भी धन्यवाद पे करना चाहूंगा। तो ग्रेट सर मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ग्रेट सर मेरा नाम धोलाराम गुजर, गांव खोजावाला, डिस्ट्रिक्ट तहसील शाहपुरा, जयपुर का रहने वाला हूँ। और ग्रेट सर मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से, मेरे पापा जी किसान थे और नॉर्मल बैकग्राउंड से मैंने ग्रेट सर पढ़ाई जो है 9वीं क्लास तक पढ़ाई की। और 9 क्लास तक पढ़ाई करने के बाद में मैंने 10th में गया, पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद में मैं घर के काम करने लग गया, क्योंकि घर के अंदर कुछ चैलेंज थे। मेरा जो, हम 3 भाई हैं घर के अंदर, तो ग्रेट सर जो बड़ा भाई था वो हमारे घर में सब कुछ कमाने का काम जो भी था तो सारा वही करते थे, जितना भी कमाना, घर को मेंटेन करना। लेकिन अचानक से वो इस दुनिया से चले गए। तो दो बेटी, एक बेटा, भाभी जी और पूरा परिवार जो था, तो उसकी जिम्मेदारी आ गई और मैंने कहीं ना कहीं मेरा घर का काम करना शुरू कर दिया और एक नॉर्मल जीवन जी रहा था ग्रेट सर। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ग्रेट सर, ये देखिए मेरा पुराना जो 40 सैपसोप में मैंने ज्वाइन किया था, तो ये मेरा बैकग्राउंड है कि इस नॉर्मल एक जीवन से एक कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन दे पाए। ये देखिए ग्रेट सर, तो ये एक मेरा जीवन है कि मैं एक दूध की डेयरी दुकान कर रहा था और इस तरीके से हमारे घर थे, एक नॉर्मल जीवन जीते हुए मैं सैपसोप के अंदर आया और कभी नहीं सोचा था कि ये लाइफ मुझे मिल सकती है, मैं भी एक अच्छी जीवन जी सकता हूँ। लेकिन मैं भगवान को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ
कि इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला और सही लोगों की संगत में आने का मौका मिला, जिसकी वजह से ग्रेट सर मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाया। ग्रेट सर इस बिजनेस की वजह से जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं लगता था कि खास बड़ा काम होगा, ये सोच के आया था 5-7-10 हज़ार रुपए हम इस बिजनेस से कमा सकते हैं। लेकिन ग्रेट सर लगातार इस बिजनेस के अंदर काम करके, और ग्रेट सर जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करते टाइम पे ग्रेट सर इस अभी मैंने कुछ अचीवमेंट लिए, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सर से एक सवाल किया था। सर सेप्सोप कंपनी को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एक बात पूछी कि सर आप बोलते हो कि वो डायमंड बन गया, वो लाख रुपए कमाता है, वो करोड़पति बन गया, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या मैं डायमंड बन सकता हूँ, क्या मैं बन सकता हूँ? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नॉर्मल है और एक नॉर्मल परिवार से आता हूँ। तो सर ने मेरे को एक बात बोली उस टाइम पे कि बेटा इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान डायमंड बन सकता है, बस सर 2 बातें हैं, इस बिजनेस को लगातार सीख ले। क्योंकि जो इंसान लगातार दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाता है, अगर उसको सीखता है तो सीख के वो काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो मैंने कहा सर सीखना कहाँ पड़ेगा? बोले आपको हर शुक्रवार की ट्रेनिंग में आना है, हर संडे के प्लान में आना है, और आप लगातार अगर आप मीटिंग्स में आएंगे तो आप इस बिजनेस में सीख जाएंगे और आप इसमें 100% आप डायमंड बनेंगे। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं आज के बाद मैं भरोसा देता हूं आपको कि मैं 100% मीटिंग में आऊंगा और मैं कोई भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा। तो सर मेरे को कह रहे हैं कि बोले तू नहीं आएगा मीटिंग में। मैंने कहा सर मैं बता रहा हूँ ना आऊंगा। बोले नहीं आएगा। मैंने कहा सर नहीं आने का कारण क्या है? बोले बेटा जब मीटिंग आएगी तो आपके पास 2 चैलेंज आएंगे, एक आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है और दूसरा बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये 2 बात जब भी कभी मीटिंग आती है तो ये लॉजिक हमेशा रहते हैं। तो सर ने उस दिन मेरे को एक ही बात समझाई कि या तो जिंदगी में आप बहाने बना लो या पैसे बना लो। तो सर मैंने उस दिन एक निर्णय लिया, एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि सर मेरी जिंदगी में ये 2 शब्द आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है। और लगातार ग्रेट सर में इस बिजनेस के अंदर हर एट स्टेप हर मीटिंगों में आया और उसी की वजह से ग्रेट सर इसमें आज मैं आपके सामने हूं। इस बिजनेस की वजह से सर मैंने कुछ अचीवमेंट लिए, जैसे चॉइस का मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, बाइक ली, कार ली, अच्छी इनकम ली। तो मैं जैसे बताना चाहूंगा ग्रेट सर ये फर्स्ट कार ली मैंने इस बिजनेस की वजह से। ये पीछे देख पा रहे हैं ग्रेट सर, ये हमारा छप्पर, ये घर था और पहली कार ली, बहुत खुशियां हुई इस बिजनेस की वजह से। उसके बाद में ग्रेट सर हमने एक अच्छा घर बनाया और 2-2 कार और ली, 3-3 कार आज इस बिजनेस की वजह से ले चुके हैं। और ग्रेट सर अभी मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है, तो नेक्स्ट ड्रीम ग्रेट सर इसी साल के अंदर ग्रेट सर ये BMW खरीदने वाला हूं मैं ग्रेट सर, इसी बिजनेस की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जैसे महान लोग और महान ग्रेट अपलाइनों की वजह से ग्रेट सर ये सोच पाते हैं। नहीं तो कभी मैं तो ग्रेट सर कभी BMW के बारे में नाम भी नहीं जानते थे। हम तो ये सोचते थे कि गांव के अंदर से कितनी बड़ी कार आ जाए, हम तो मारुति बोलते थे कि मारुति आ गई। लेकिन ग्रेट सर एक 50 लाख की गाड़ी की जो सोच जो दे पाया वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और आप जैसे महान आदर्शों की वजह से ये सारी सोच मिल पाई है। तो ग्रेट सर मैं बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। उसके बाद ग्रेट सर मुझे इस बिजनेस में बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, विदेश के भी मैंने बहुत सारे टारगेट क्वालिफाई किए। और ग्रेट सर इसी बिजनेस की वजह से आप लोगों के साथ में और लगातार सिस्टम को फॉलो करने की वजह से ग्रेट सर मुझे दुबई जैसे एक विदेश में दुबई में जाने का मुझे मौका मिला, जिसके कुछ पिक्चर्स है, दुबई में घूम के आया। ग्रेट सर आपका भी उस दिन मैं आशीर्वाद ले पाया। तो ग्रेट सर ये सारी की सारी चीजें सिस्टम की वजह से हो पाई। एक ड्रीम लगाया था, एक जिद थी कि जिस दिन ज्वाइन किया था कि डायमंड बनना है, और ग्रेट सर इस बिजनेस की वजह से आपके आशीर्वाद से ग्रेट सर मैं डायमंड भी बना। और ग्रेट सर एक लगातार एक बात सुनते थे कि कैपिंग, क्योंकि आपसे हर बार एक बात सुनी कि कैपिंग जो इस बिजनेस के अंदर मेन बात है कि कैपिंग का चेक लेना। ग्रेट सर इस बिजनेस में लगातार सिस्टम को फॉलो करते हुए और एक जिद बनाई कि हाँ किसी भी कीमत पे मुझे कैपिंग लेके दिखानी है। और ग्रेट सर इसी बिजनेस की वजह से ग्रेट सर मैं कैपिंग भी लेके दिखाया। तो इसके लिए भी मैं ग्रेट सर आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद पे करता हूँ। ग्रेट सर आज का जो मुद्दा दिया गया, जीतना है तो जिद करो। ग्रेट सर बिल्कुल सच बात है कि जीवन के अंदर अगर इंसान के अंदर जिद नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ग्रेट सर मेरे अंदर भी बचपन से एक जिद थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। ड्रीम थे लेकिन एक रास्ता नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जैसे सेप्सो प्लेटफॉर्म मिला तो सेप्सो में आने के बाद ग्रेट सर जिद मैंने पाली और सफलता के लिए ग्रेट सर जिद जुनून पागलपन होना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस के अंदर मैंने ड्रीम बनाया, मैंने जिद लगाया कि मुझे किसी भी कीमत पे मुझे ड्रीम पूरे करना है। ड्रीम मैंने बनाया, उसके बाद में जैसे एट स्टेप जो टोटल है ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाई, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी टीम प्लेयर और टेप बुक फंक्शन। तो ग्रेट सर ये मैंने 100% इस बिजनेस को
इन चीजों को मैंने माना और इनको फॉलो किया, और ये 100% इनकी वजह से ग्रेट सर मैं यहाँ तक पहुंच पाया। ग्रेट सर इस बिजनेस के अंदर जब काम किया तो ग्रेट सर कुछ चीजें हैं जो मैंने सबसे पहले खुद के ऊपर काम किया, क्योंकि ग्रेट सर दुनिया पे काम करने से बढ़िया सबसे पहले सर लोगों ने समझाया कि बेटा आपको सीखना जरूरी है। तो एट स्टेप को मैंने लगातार फॉलो किया, एट स्टेप की ट्रेनिंगों में मैं लगातार गया। और ग्रेट सर मैंने यहाँ सुना था कि सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो कई बार मार्केट में होता क्या है कि लोग सवाल क्या करते हैं और जवाब कुछ देते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। एक छोटे से एक स्टोरी है ग्रेट सर। एक बार एक आदमी एक बेकरी की दुकान पे गया केक लेने के लिए। तो उसने पूछा कि भाई ये बता केक पे कुछ लिखना है? बोले हाँ लिखना है। क्या लिखना है? बोले इस पे लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी। तो दुकानदार बोल रहा है, बोले भाई बर्थडे मना ले। बोले भाई जब एनिवर्सरी है तो बर्थडे कैसे मनाऊं? फिर दोबारा से बोले भाई बर्थडे मना ले। बोले भाई प्रॉब्लम क्या है तो बता। बोले एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती मुझे। तो ग्रेट सर यही यहाँ पे होता है कि जब इंसान के पास में जब हम फील्ड में जाते हैं ग्रेट सर, तो जब सीखते नहीं है इस बिजनेस को तो सवाल क्या करता है, जवाब क्या देते हैं। तो ग्रेट सर इसमें सीखना बहुत जरूरी है। तो लगातार एट स्टेप को फॉलो किया। और बहुत बार ऐसा समय है कि ग्रेट सर जब मीटिंगों में जाते थे तो बहुत सारे लाइफ में चैलेंज आते थे। कई बार घर में कोई प्रोग्राम है, लेकिन एक वादा किया था कि नहीं कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे मुझे जाना है, क्योंकि जाना है तो जाना है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। ग्रेट सर लगातार मीटिंगों में मैं गया और एट स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पे ग्रेट सर में पहुंच पाया। उसके बाद ग्रेट सर कोर सेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना था कि इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में सबसे पहले कोर बनना जरूरी है, क्योंकि कोर आदमी डायमंड बन सकता है। और कोर के बारे में जब भी मैं इस बिजनेस में आया तो बोले कोर की मीटिंग में आपको आना है। तो कोर के अंदर जब गए तो लगातार कोर की 1 मीटिंग 2 मीटिंग लगातार ली। तो कोर वाले जो सारे गुण थे वो खुद के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेवलप होने लगे। और लगातार ग्रेट सर कोर का काम हमने किया, लगातार प्लान दिखाए। और सर लोग एक ही बात बोलते थे कि कोर कौन होता है, कि कोर वो होता है जो खुद प्लान दिखा के, खुद फॉलो करके, खुद सेल निकाल के क्लोज करवा दे, वो कोर होता है। और जो लगातार रोज ये काम करता है वो कोर होता है। अगर आज ये काम किया तो कोर है, कल नहीं किया तो आप ना कोर है, कल कोर नहीं है। तो जो लगातार काम करता है ग्रेट सर, मेरे जीवन में आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि मैंने कभी मीटिंग मिस की हो और लगातार फील्ड से मैं कभी दूर रहूं। घर में बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऐसे चैलेंज आए ग्रेट सर, लेकिन मेरा एक ही मकसद रहा कि किसी भी कीमत पे मुझे जो है ना मीटिंग में जाना है, या तो कोर लेना है या कोर देना है। ग्रेट सर उससे सबसे ज्यादा जो मुझे सीखने को मिला वो मिला एलडीपी के अंदर। क्योंकि ग्रेट सर सबसे फर्स्ट एलडीपी मैंने आप ही की ली थी ग्रेट सर, कि एक बार गुड़गांव के अंदर। तो वहां पे ग्रेट सर बड़ा विजन मिला, क्योंकि बड़े बड़े जो लोगों का आपने बहुत सारे वीडियोस दिखाए कि ये विदेश में इतना बड़ा पैसा कमा रहा है, ये कमा रहा है। तो ग्रेट सर एलडीपी में जाने से जो लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो उसमें जब गए तो वहां जाने से ग्रेट सर बहुत कुछ सीखने का मिला। और ग्रेट सर सबसे ज्यादा मेरा जो जीवन बदला वो बदला दिशा में। ग्रेट सर इस बिजनेस में जब आया तो मेरे को बोला कि सेप्सोप एक ऐसा, क्योंकि खुद का डेवलपमेंट होना जरूरी था। और दिशा में जब जाने की बात आई तो सबसे बड़ा चैलेंज आया, पैसे नहीं थे। लेकिन वही सर की बात याद आई कि आप पैसे का बहाना लगाओगे। तो ग्रेट सर मेरे पास में ऐसी स्थिति रही उस टाइम पे कि मेरे पास में 1500-2000 रुपए थे। मैंने घर वालों को बोला तो घर के हालात बहुत खराब थे, तो घर वाले पैसे नहीं दे पाए। तो ग्रेट सर एक घर पे एक फ्रिज था, वो एक दुकान पे पड़ा हुआ था, खराब हो रहा था। तो मैंने देखा जुगाड़ कैसे करें। तो ग्रेट सर मैं मिस्त्री के पास जाके की बात बोली कि ये जो फ्रिज है मैं इसको अगर बेचूं तो मुझे पैसे दे सकते हो? बोले हाँ दे सकता हूँ। ग्रेट सर मैंने कुछ पैसे वहां से लिए, कुछ जुगाड़ करके मैं दिशा में गया नैनीताल। और वहां दिशा जो ले रहे थे श्री देवेंद्र शर्मा जी, वहां पे दिशा लेते श्री सुनेर लाल जी। और वहां दिशा के अंदर ग्रेट सर इस बिजनेस के अंदर सेल्फ इमेज क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है अपना, तो वहां पे सारी बातें, ड्रीम्स कैसे बनाए जा सकते हैं, तो सारी बातें जब वहां पे क्लियर हुई। और उस दिशा में जाने के बाद, उससे पहले कई बार लगता था कि यार पता नहीं डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा, खुद के बारे में डाउट था। लेकिन वहां जाने के बाद ग्रेट सर सारी की सारी चीजें क्लियर हुई और वहां से एक कमिटमेंट लिया कि मुझे किसी भी कीमत पे डायमंड बनना है। तो ग्रेट सर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग ग्रेट सर जो नए ज्वाइन होता है उनको 100% एक बार सेप्सोप के अंदर दिशा में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहां जाने से जो 3-4 दिन का वर्कशॉप होता है, कई बार ग्रेट सर ये लगता है कि मैं सही हूं, लेकिन जब भी कोई गाड़ी
वृक्षों में जाती है तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि कौन सा पार्ट खराब है, कौन सी कहाँ प्रॉब्लम है। तो दिशा वर्कशॉप क्या है कि वहां जाने के बाद में चहुमुखी विकास करता है। तो ग्रेड सर दिशा की वजह से ग्रेड सर मेरा जीवन बदला, और उसके बाद में ग्रेड सर सबसे ज्यादा फंक्शन का योगदान, क्योंकि ग्रेड सर कहीं ना कहीं दिशा में गए, लेकिन दिशा के बाद में जब फंक्शन की बात आई तो फंक्शन के अंदर जब गए तो वहां पे जब लाइव पिक्चर देखी कि यार इतने सारे लोग इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं, तो वहां जब डायमंडों को बनते हुए देखा तो ग्रेड सर वहां पे एक मुट्ठी बांधी कि एक ना एक दिन, एक जिद पाली कि मैं भी मेरे परिवार को, जब ग्रेड सर डायमंडशिप का फंक्शन हो रहा था तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी मेरे परिवार को लेके और स्टेज पे इसी तरीके से मेरे परिवार का मान सम्मान हो। और वो मैंने जिद पाल के और ग्रेड सर मैंने लगातार काम किया, और लगातार काम करके ग्रेड सर मैं यहाँ तक पहुंचा। तो ये खुद के ऊपर ग्रेड सर मैंने काम किया जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। ग्रेड सर लक्ष्य को पाने के लिए जिद है, दूर जाने की जिद है, ग्रेड सर मात ने खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है। तो ये ग्रेड सर हमने, और लगातार ग्रेड सर ये 4 काम जो बेसिक है वो मैंने किए। सबसे पहले ग्रेड सर ड्रीम बनाया, ड्रीम के बाद में मैंने लिस्ट बनाई, क्योंकि ग्रेड सर इस बिजनेस में जितनी बड़ी लिस्ट होगी, आप लोगों से सुना सिस्टम के जितने भी जो ग्रेड सर जो पैनल पे आते हैं, और हर इंसान ने एक ही बात बताई कि दुनिया में हर काम की एक लिस्ट बनाई जाती है। जब भी कोई काम करते हैं तो इस बिजनेस की लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। ग्रेड सर मेरे जो जानकार थे, रिलेटिव थे, उनकी तो लिस्ट बनाई, लेकिन उसके बाद भी ग्रेड सर अनजान लोगों की भी मैंने लिस्ट बनाई। और ग्रेड सर मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेड सर अभी तक मैंने अननोन लोगों में भी करीबन 40 से 50 लोगों को ग्रेड सर मैंने अननोन लोगों की भी लिस्ट बना के मैंने ज्वाइन कराया। तो मैंने लिस्ट को लगातार आज भी ग्रेड सर मैं जब भी किसी बस या ट्रेन में कहीं भी अगर मैं जाता हूं या मैं कार ड्राइविंग करता हूं तो कभी कहीं मेरे को लिफ्ट मांगता है तो मैं लिस्ट में हर सप्ताह 2-4 नाम जरूर अपडेट करते रहता हूं, क्योंकि जितनी बड़ी ग्रेड सर आप लोगों से सुना है कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा ही कहीं ना कहीं काम होगा। तो ग्रेड सर मैंने लगातार लिस्ट को बनाया। इन्विटेशन का ग्रेड सर मुझे इतना जुनून था शुरू से, सर लोगों से एक ही बात सीखी कि बता किस तरीके से इसको करना है। बोले जितनी बड़ी लिस्ट और जितने ज्यादा इन्विटेशन होंगे उतनी ही ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। तो ग्रेड सर हर संडे को मैं एक ही बात देखता था, मेरे गेस्ट कितने बैठे। हर बार जब प्लान होते हैं संडे का तो ग्रेड सर मुझे इस बात से मतलब नहीं होता था कि हॉल में कितने लोग बैठे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे यूके डाउन से कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे जो रेवेन्यू मिलेगा, जो अचीवमेंट आएंगे वो मेरी टीम से आएंगे। तो धुआंधार कार्ड बांटते थे जब भी समय मिलता था। तो इन्विटेशन धुआंधार की हम लोगों ने एक सबसे ज्यादा प्लान था कि ग्रेड सर संडे का जो प्लान होता है तो संडे के दिन तो प्लान होता ही है, क्योंकि संडे के प्लान के अंदर तो सबसे ज्यादा रिजल्ट डेवलप होते हैं। लेकिन उसके अलावा ग्रेड सर इंडिविजुअल प्लान पे ग्रेड सर सबसे ज्यादा काम किया। ग्रेड सर आज भी मेरा एक ही मिशन है, ग्रेड सर आज भी मैं कहीं पे जाता हूँ किसी के साथ में फॉलो करने के लिए, और अगर कोई आदमी थोड़ा सा अगर उसको कोई बात समझ नहीं आ रही या कोई चैलेंज है तो पहले मैं उसको प्लान शेयर करता हूँ, उसके बाद में कहीं ना कहीं उसका फॉलो करता हूँ। ग्रेड सर प्लान इस बिजनेस का सबसे बड़ा, कहीं ना कहीं प्लान जितने होते हैं उतने ही ज्यादा रिजल्ट आता है। ग्रेड सर मैंने शुरू से लेके आज तक ग्रेड सर मेरा एक ही मिशन रहा है कि मुझे जब भी कोई टीम का बंदा ये बोल देता है कि आज वहां प्लान है तो मेरे में जोश आता है, जुनून होता है कि हाँ यार मुझे प्लान दिखाना है। जैसे कि मैं अगर एक तरफ मुझे कोई खाने के लिए इनवाइट करे, एक तरफ प्लान के लिए बोले तो सर मैं प्लान पहले देने जाऊंगा, क्योंकि प्लान में सर मुझे मजा आता है, शुरू से मुझे मजा आता है कि जब किसी के पास बैठेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको इंसान अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा, वो भी कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो ग्रेड सर धुआंधार प्लान दिखाते थे। शुरू में बाइक थी तो बाइक पे जाते थे रात को सर्दी के टाइम पे इतना 12-12 1-1 बजे तक, क्योंकि मैं दुकान डेयरी करता था तो मैं 8 बजे फ्री होता था, और 8 बजे से लेके ग्रेड सर कभी मेरे जीवन में ऐसे नहीं रहा कि 11-12-1 बजे तक मेरा टोटल जो शुरू में जो मैंने काम को जो डेवलप किया वो नाइट में ही मैं काम करता था। तो 12-1 बजे तक जब मैं दुकान ऑफ करके रात को 2-4 प्लान नहीं दिखा देता था मैं घर नहीं जाता था। घर वाले भी डांटते थे कि इतनी लेट तक काम क्यों करते हो, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ डायमंड बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो लगातार ग्रेड सर हमने प्लान दिखाए और वो सेम टीम में भी डुप्लीकेट हुआ, तो ये लगातार दिखाए। उसके बाद ग्रेड सर फॉलो जो है ग्रेड सर इस बिजनेस का मेन पार्ट है, क्योंकि इन्विटेशन करने के बाद प्लान दिखाने के बाद अगर फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आता। ग्रेड सर सबसे ज्यादा फॉलो पे भी हमने काम किया। तो ग्रेड सर लगातार फॉलो करके और फॉलो को लगातार सीख के लगातार इस बिजनेस को सीखा, और सीख के जैसे जैसे सीखे और जब फॉलो पे जाते हैं। आज भी ग्रेड सर मेरा ये रेशियो है कि अगर मैं 10 लोगों के पास बैठता हूं तो मिनिमम
6 से 7 लोगों को ज्वाइन कराता ही कराता हूं, क्योंकि लगातार मैंने प्रगति सूत्र को पढ़ा और प्रगति सूत्र में इतना शानदार जो गजब की बातें जो बताई कि किस तरीके से लोगों को अपन फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से बातों को समझा सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो चीजें की उन्हीं की वजह से, और ये लगातार ग्रेड सर एक जिद रही कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मुझे काम करके दिखाना है। तो ग्रेड सर इन्हीं बेसिक चीजों की वजह से ग्रेड सर आगे बढ़ पाया। लेकिन ग्रेड सर इस बिजनेस में जब ज्वाइन हुए तो कुछ चैलेंज भी आए। सभी लोग ग्रेड सर हाँ नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, हमें भी नहीं बोला ग्रेड सर। जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैं मेरे खास दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने मना कर दिया, बोले तू डायमंड नहीं बन सकता। और आप जैसे डायमंड लोग बने कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब ये प्लान लेके गया तो उनको लगता था कि यार ये एक आम लड़का है, ये क्या कर पाएगा। तो लोगों ने मेरे को ना बोला, लेकिन कोई बात नहीं ग्रेड सर, मैं लगातार, क्योंकि सिस्टम की बात, मैं लगातार सिस्टम में जाता था और सिस्टम की बातों को सीख के, इस सिस्टम में बोला गया था कि दुनिया में सारे लोग ना भी नहीं बोलेंगे तो सारे लोग हाँ भी नहीं बोलेंगे। तो लगातार 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 प्लान दिखाते रहे और इसमें आगे बढ़ते रहे। तो ग्रेड सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि हर आदमी यहाँ पे हाँ नहीं बोलेगा, उसके बाद विरोध सहन करना। ग्रेड सर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा विरोध भी सहन किया, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध जो शुरू होता है वो घर से होता है। ग्रेड सर घर से, जब मैं इस बिजनेस में जब प्लान देने के लिए शुरू किया तो सबसे पहले घर वालों में मजाक उड़ाना शुरू किए कि ये बनेगा करोड़पति। फिर परिवार के लोग भी बोलते थे, बोले ये कार लेके आएगा, तू कार लेके आएगा तो तेरी कार के पोछा मार लेंगे और ये डायमंड बनेगा। तो दुख होता था, थोड़ा दर्द भी होता था, क्योंकि गरीब आदमी का ग्रेड सर मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया जाता है। और जब शुरू में ग्रेड सर अचीवमेंट होते नहीं है, बड़े अचीवमेंट थे नहीं, कार थी नहीं, बड़ा घर था नहीं, इनकम थी नहीं, और बातें करते थे 2-2 लाख रुपए सप्ताह की, लाख रुपए कमाएंगे, हम विदेश जाएंगे। तो बहुत मजाक करते थे, बहुत विरोध करते थे हम लोगों का, लेकिन हमने विरोध को सहन किया। क्योंकि यहाँ पे एक बात मैंने सिस्टम से सीखी कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो एक ना एक दिन आपको स्वीकार करेंगे। तो आप कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, विरोध को सहन करना है। कुछ लोग ग्रेड सर मजाक में उड़ाते थे, क्योंकि जब फील्ड में जाते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे कई लोगों ने तो ग्रेड सर स्टाम्प लिख के देने के लिए तैयार थे कि मैं तुझे स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ। मजाक इतनी उड़ाते थे। जब मार्केट में फील्ड में जब निकलते थे गांव से, तो मेरा आज भी गांव में सारे लोग मुझे सर जी के नाम से बोलते हैं। तो शुरू में वो चिढ़ाते थे, लेकिन आज भगवान की दया से आज जो उनके करोड़पति बोलते थे, तो ग्रेड सर उनकी जो जगह पे सरस्वती विराजमान हुई और करोड़पति बना दिया। तो ग्रेड सर ये इस बिजनेस के अंदर शुरू में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई, लेकिन हम कभी उनकी बातों पे नहीं आए। लोग बहुत सलाह भी देते थे, सलाह भी लोग देंगे, सलाह इसलिए देते हैं लोग क्योंकि जो थोड़े से समझदार होते हैं, बोले बेटा इस काम को कर ले, क्योंकि तेरी दुकान बंद हो जाएगी, है ना, और परिवार को कैसे चलाएगा। लेकिन किसी की सलाह नहीं मानी। कई लोग बोलते थे कि हमने भी कंपनी में काम किया है और उसको देख, उसने ऐसे कर दिया, बहुत सारे नेगेटिव जो मार्केट के अंदर, लेकिन किसी की सलाह नहीं मानी। मैंने सिर्फ और सिर्फ सलाह मानी तो मेरे अपलाइन की मानी, क्योंकि अपलाइन एक ही बात बोलते थे, आप लगातार चलते रहो। तो सलाह किसी की नहीं मानी। असफलता की कहानियां भी लोग सुनाते हैं सर, मार्केट में जाते हैं कि देखो उसको देख, उसने किया था। लेकिन मैंने उनसे सर सवाल किए लोगों से कई बार कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो बच्चा स्कूल में जाता है, जितने भी, तो टीचर का काम होता है सबको समान पढ़ाना, सबको सेम एजुकेशन देना, और हर टीचर का एक इंटेंस होता है अंदर से कि मेरे सारे स्टूडेंट जो आईएएस बने, सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी जॉब में जाएं। कभी उनका मन नहीं होता या उनका कभी भी ये भाव नहीं होते कि मेरे बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पे जाएं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग अच्छे जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक आम जीवन जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ के और बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। तो कंपनी या सिस्टम का किसी का भी कोई मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई गलत काम करे। लेकिन मेन जो चीज है वो मेन चीज एक ही रहती है कि यहाँ पे इंसान अपने कर्मों की वजह से, अपने, या तो क्योंकि सिस्टम में ग्रेड जो आते हैं या तो 3 कार्डन रूल को फॉलो नहीं करते या सिस्टम की बातों को नहीं मानते, इसलिए कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो यह सिस्टम में जब आके सुना और समझा तब पता चला कि नहीं, इसलिए वो लोग असफल हुए। तो हमने किसी की भी असफलताओं की कहानी नहीं सुनी और लगातार सक्सेसफुल लोगों की ग्रेड सर कहानियां सुनी और उन्हीं की वजह से यहाँ तक आप आए। क्योंकि ग्रेड सर लोगों का काम है बोलना, लोगों ने हमें नहीं, लोग तो जो है किसी को नहीं छोड़ते। जब थॉमस एडिसन ने जब बोला कि मैं बल्ब बनाऊंगा, बल्ब वो बना रहे थे, 9,999 बार सफल हुए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने खुद की आत्मा की बात सुनी और उन्होंने कहीं ना कहीं आविष्कार करके दिखाया। तो फिर सर ये जो कहानी हम सिस्टम से सुने तो यहाँ पे भी एक बात पता चली कि गणित तो झूठा नहीं है,
कि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप 10 को ज्वाइन कराएंगे तो पैसा मिलेगा। तो सर मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि काम तो मुझे करना है, हाँ काम करते हैं सर, हमने काम किया, हमें कंपनी ने पैसा दिया। आगे जो काम कर रहे थे तो जैसे जैसे काम कर रहे थे तो वैसे वैसे कंपनी ने, तो लोगों की जो कहानियां थी हमने कभी नहीं सुनी और सिस्टम की बातें सुनी और लगातार ग्रेड सर यहाँ पे काम कर पाए। तो ग्रेड सर ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हुई वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से हुई। और धीरू भाई अंबानी जी एक बात बोलते हैं, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा जरूर करेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेड सर आप लोगों से भी एक बात सुनी और समझे कि जिंदगी में लगातार आपका एक जो दृढ़ संकल्प होना चाहिए और सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के लायक बन जाओ। अगर सक्सेस के लायक बन गए तो सक्सेस तो झक मार के आपके कदमों में आएगी। तो ग्रेड सर अपने आप को डेवलप किया और लगातार ग्रेड सर आज भी लगातार डेवलप कर पा रहे हैं। तो ग्रेड सर लगातार सीखते रहे और लगातार सीखने की वजह से ही ग्रेड सर आज यहाँ पे पहुंच पाए। तो लगातार ग्रेड सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कर पाए और ग्रेड सर इसी लगातार ग्रेड सर इसी की वजह से ग्रेड सर आज मैं यहाँ पे पहुंचा। और ग्रेड सर सबसे ज्यादा ग्रेड सर जो मेरा इस बिजनेस के अंदर जो योगदान रहा है वो सबसे ज्यादा एक ही रहा है ग्रेड सर अपलाइन का। क्योंकि ग्रेड सर अपलाइन के बगैर ग्रेड सर इसमें कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैंने अपलाइन की बात को, क्योंकि यहाँ पे सर कई बार बोलते हैं कि ज्यादातर लोग अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते। लोग बोलते हैं कि हाँ ये मेरा अपलाइन है लेकिन उसकी बातों को नहीं मानते। लेकिन ग्रेड सर मैंने लगातार अपलाइन की बातों को माना और लगातार अपलाइन की बातों को मान के ग्रेड सर यहाँ पे पहुंचा। और लास्ट में ग्रेड सर एक छोटी सी एक कहानी सुना के मैं मेरी बात को क्लोज करूंगा कि ग्रेड सर अपलाइन का महत्व क्या होता है कि एक बार जंगल के अंदर एक गाय और एक शेर, टाइगर, दोनों जंगल के अंदर थे। तो जैसे ही गाय जो थी शेर को दिखी तो शेर उसका शिकार करने के लिए भगता है और जैसे वो उसके पीछे दौड़ लगाता है तो दौड़ लगाते लगाते थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि एक जगह एक दलदल के अंदर जाके गाय भी फंस जाती है और शेर भी फंस जाता है। और दोनों जब वहां फंसते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा फासला होता है और धीरे धीरे वो अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन गाय शेर की तरफ देख के और मुस्कुरा रही थी। तो जब मुस्कुरा रही थी तो शेर ने एक बात बोली कि आपका भी अंत आ गया, मेरा भी अंत आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों फंस गए और दोनों को एक जाना है कहीं ना कहीं, अपन मरेंगे, इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तो उसी टाइम पे गाय ने उस शेर से एक सवाल किया, उससे एक सवाल किया कि आपका कोई मालिक है? तो शेर बोलता है कि ना, मेरा कोई मालिक नहीं है क्योंकि मैं ही जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। तब गाय मुस्कुरा रही थी, एक बात कह रही थी कि हाँ मेरा एक मालिक है और जब मैं घर पे नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको मेरी जरूरत है, और जब मैं घर पे नहीं जाऊंगी तो उसको चिंता होगी, वो मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर यहाँ पे आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। लेकिन तेरा कोई मालिक नहीं है, तू यहीं पे सड़के मरेगा। और ग्रेड सर यही हुआ। तो ग्रेड सर यहाँ पे भी इस बिजनेस में बहुत बार ये होता है कि आदमी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रेड सर मेरी जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है, ग्रेड सर बहुत बार ऐसा समय आया कि काम करते गए, मैं ग्रेड सर काम कर रहा था, कुछ समय बाद राजस्थान में एक ऐसी सिचुएशन बनी, जब ज्वाइन किया था उसी के कुछ टाइम बाद में और नेटवर्क बनाया, मैं गोल्ड बना और पूरा जीरो हो गया, एक भी आदमी नहीं बचा। लेकिन मेरे साथ मेरा अपलाइन था, मैं हार नहीं माना, लगातार अपलाइन तो मेरी चिंता हुई और लगातार दोबारा से नेटवर्क खड़ा कर दिया। ग्रेड सर में रूबी बना, उसके बाद कुछ फिर चैलेंज आए लाइफ के अंदर और फिर बहुत सारा डाउनफॉल आया, लेकिन अपलाइन लगातार साथ थे और अपलाइन को हर बार मेरी चिंता हुई। और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेरे जीवन के अंदर श्री मुकेश प्रजापति जी और रामकिशन जी सैनी, श्री रामकिशन यादव जी, कृष्ण कुमार सैनी जी। तो सबसे ज्यादा मुकेश प्रजापति जी जो हैं उन्होंने मेरा साथ दिया ग्रेड सर, उनकी वजह से यहाँ पे आ पाया हूँ। ग्रेड सर मैं आज जो कुछ भी हूँ तो श्री मुकेश प्रजापति जी और श्री रामकिशन यादव जी की वजह से यहाँ पे हूं। तो मैं उनको स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मैं बहुत बार दलदल में फंसा। तो ग्रेड सर मैं हर आदमी को एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि एक ऐसा अपलाइन जो चुने जो कि उसको आपकी चिंता हो। ऐसा नहीं है कि जब भी वक्त बदला अपलाइन बदल ली, वक्त बदला, हाँ जब तक सिस्टमेटिक अपलाइन है तो उसके टच में जरूर रहें, क्योंकि वही ऐसा है जो आपके नया पार लगाएगा। तो ग्रेड सर इस बिजनेस के अंदर ग्रेड सर मैं अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद, सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद, कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेड सर आपने जो मुझे यहाँ पे बोलने का, आज यहाँ पे पैनल पे आने का मौका दिया, उसके लिए ग्रेड सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेड सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ग्रेड सर।